नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी का खतरा भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। ठगी की शुरुआत हमारे व्यक्तिगत डेटा से ही होती है, जो हम सिम लेते समय, बैंक में खाता खोलते समय और अन्य सेवाओं का उपयोग करते समय साझा कर देते हैं। ऐसे में 40 करोड़ से अधिक लोगों के डेटा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। इंदौर की एक आईटी कंपनी C9, जो प्रदेश के एकमात्र साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाली कंपनी है। C9 लैब द्वारा विकसित किए गए उत्पादों ने बड़ी कंपनियों जैसे जियो, सोनी, बर्गर किंग, गूगल, सिटी बैंक और अमेरिकन बैंक जैसे दर्जनों प्रतिष्ठित ब्रांड्स को साइबर अटैक की पूर्व चेतावनी दी है। इन चेतावनियों के चलते ये कंपनियां समय रहते अपने उपभोक्ताओं के डेटा को सुरक्षित कर पाई है, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं के डेटा को हैकर्स के हाथों में जाने से बचाया जा सका। C9 लैब न केवल मध्य प्रदेश की पहली बल्कि देश की तीसरी कंपनी है जो इस बड़े स्तर पर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। इसकी अनूठी तकनीकों और कार्यप्रणाली ने इसे साइबर सिक्योरिटी में एक प्रमुख स्थान दिलाया है, जिससे भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इसकी एक विशिष्ट पहचान बन गई है। जी, C9 लैब हमारा ब्रांड है और इसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी जो हमने रिसेंटली प्रोडक्ट बनाया है वो है एंटी स्कैम प्रोडक्ट फॉर बिजनेसेस, QSafe। ये जो प्रोडक्ट है ये बिजनेसेस को बचाता है स्कैम होने से, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन तरीका हो गया है कि आपके जो बिज़नेस है उसकी एक वेबसाइट की कोई कॉपी कर लेता है, या फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, या फिर आपके सोशल मीडिया हैंडल की कॉपी बन जाती है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है कि अगर कोई भी डुप्लीकेट वेबसाइट बनती है, डोमेन बनता है, उसको डिटेक्ट करता है और बिजनेसेस को इन्फॉर्म करता है। साथ ही साथ हम लोग डीप वेब पे भी काम करते हैं और डार्क वेब पे भी काम करते हैं। जो भी वहाँ पर थ्रेट्स है बिजनेसेस को, वो हम लोग वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। और अगर कोई मालवेयर या रैंसमवेयर सपोज अगर किसी बिजनेस पे अटैक करता है तो वहाँ पर भी हम उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। सर, जैसे कि बताया 40 करोड़ डेटा बचाए गए जी, अभी रिसेंटली हमारी जो साइबर सिक्योरिटी टीम है, इन्होंने गूगल, एप्पल, लिनेवो और जियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी है और उनको रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट करने के साथ साथ उन्हें क्लोज भी करवाया है। इसी के साथ साथ हमारी टीम जो है रेगुलरली जितनी भी बड़ी बैंक्स है, बार्कलेस, सिटी बैंक, फिर आपका ICICI, HDFC, इन सभी बैंक्स की जो डुप्लीकेट वेबसाइट बनती है वो हमेशा डिटेक्ट करती है प्रोएक्टिवली, और इन बैंक्स को बता के उन्हें डाउन भी करवाती है, जिससे कि लाखों भारतीयों का जो डेटा है वो हमने सेव किया है। सर, आपने 40 करोड़ डेटा की बात कही है जी। हम इंदौर में ये बात कर रहे हैं जी, इंदौर या आसपास के शहरों, मध्य प्रदेश के शहरों में कितने लोगों का डेटा सेव हुआ है? सर, हम लोग सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि अगर हम लोगों ने ICICI की अगर कोई वेबसाइट डिटेक्ट की है, डुप्लीकेट वेबसाइट, तो वो लाखों लोगों तक जो है स्कैमर पहुंचा के स्कैम कर सकते थे, उनको हमने रोका है। मैं सिटी बैंक की बात करता हूं, मैं बार्कले की बात कर रहा हूं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इनकी रीच काफ़ी लोगों तक है। जियो की हम बात कर रहे हैं, जियो और गूगल की हम बात कर रहे हैं। तो आजकल हर कोई व्यक्ति जो है वो गूगल की कोई ना कोई सर्विसेज यूज़ कर रहा है। तो अगर हम लोग गूगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से हम भारतीय जनता का ही उसमें हेल्प कर रहे हैं। देखिए, जैसे भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो कंपनीज डेटा बेचती हैं, इसके लिए सन 2023 के अंदर भारत का एक बहुत अच्छा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, और जो कि अभी उस पर काम चल रहा है, DPDP 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये 2023 में बना है और ये अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें अगर कोई भी कंपनी ये डेटा, किसी का पर्सनल डेटा किसी को बेचती है, तो इसमें 250 करोड़ के पेनल्टी तक का प्रावधान सरकार ने इसमें किया हुआ है। तो जब इस तरीके के लॉ और इस तरह के सपोर्ट जब गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो जो कंपनी डेटा सेल कर रही है, पर्सनल डेटा, वो आगे चल के नहीं कर पाएंगे। आप मानते हैं कि ये लॉ लाने में सरकार लेट हो गई है? ये अब तक तो कितना फ्रॉड हो चुका है? देखिए, देर आया दुरुस्त है, लेकिन आ रहा है। क्योंकि इसके पीछे देर से आने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। इन परेशानियों को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, और इन सबको एड्रेस करते हुए इस लॉ को लाया गया है। अगर हम लोग इस लॉ को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सुरक्षित हो गए हैं इस लॉ के आने की वजह से। ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा।
बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल उपयोग होना एक सामान्य बात हो गई, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक। मोबाइल उपयोग करते हैं। राइट। कई फोन साइट्स खुल जाती है, हो जाती है, तो उसके लिए किस प्रकार की होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को जब भी आप अपना फ़ोन दें तो आप आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई है किड्स मॉनिटरिंग के लिए, आप वो उसमें इंस्टॉल करिए। यूट्यूब बच्चों को आप हम लोग बहुत बार देते हैं तो उसमें एक यूट्यूब किड्स का ऑप्शन आता है, बच्चों को हमेशा वही वाला आप चैनल दीजिए। तो ये बेसिकली अवेयरनेस के थ्रू ही होगा। इंटरनेट तो खुला मंच है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक क्लिक के ऊपर, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों तक किस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं।